औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हमने शो क्या करना है, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स इक्वल हैं अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो सिंपल सा आप लोगों ने काम क्या करना है कि इक्वेशन को सिंपलीफाई करके आप लोगों ने ये आंसर लेके आना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इज इक्वल ए स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने फार्मूला ओपन कर लिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे राइट हैंड साइड पे आप लोगों के पास ए स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें इसे तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां पे आप लोगों के पास सी स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई करें इसे 2mcx इज इक्वल ए स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करने स्टूडेंट्स, तो यहां पे देखें, यहां पे कॉमन क्या है आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर, रिमेनिंग आप लोगों के पास रह जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, कॉमन क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको पता है आप एक्स वाली वैल्यूज लिखते हैं, तो एक्स वाली वैल्यू यहाँ पे 2mcx, उसके बाद कांस्टेंट सी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, 8 जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल 0। तो यहां से आप लोगों ने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होता है, और वो यहाँ पे आप लोगों के पास 2mc, और कांस्टेंट जो होता है वो आप लोगों के पास सी की वैल्यू, और वो यहाँ पे आप लोगों के पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट लिखना है यहाँ पे। तो यहां पे देखें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप गौर से पढ़ें, यहां पे लिखा हुआ है शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। तो रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट आप लोग किसके इक्वल आना चाहिए आप लोगों का 0 के। अगर आप लोग इसको 0 के इक्वल पुट करके ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो तो आप लोगों का आंसर मिल जाता है। या फिर इसका दूसरा मेथड ये है कि इस कंडीशन को यूज करके इसका डिस्क्रिमिनेंट आप लोग 0 के इक्वल प्रूफ करवा दो। तो हम यहाँ पे ये वाला मेथड यूज करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने किसके इक्वल रख लिया 0 के। अब हमने ये जो कंडीशन है ये प्रूव करनी है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है आप लोगों के पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें 2mc होल स्क्वायर आ जाएगा, 4a की वैल्यू आप लोगों के पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और c की वैल्यू आप लोगों के पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0। स्क्वायर ओपन करें यहाँ पे, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, मल्टीप्लाई करें इसे 1 जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां पे एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये आप लोगों के पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल 0। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस 4 को मल्टीप्लाई करवाना है, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल 0।
तो यहाँ पे देखें ये +4m² c² और ये -4m² c² कैंसिल हो जाएंगे। रिमेनिंग आप लोगों के पास जो वैल्यू बची है उसको हम यहां पे लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग क्या है आप लोगों के पास, -4c² +4a² +4m² a² इज इक्वल 0। तो यहां पे आप लोगों के पास कॉमन क्या है, तो यहां पे आप लोगों के पास कॉमन आ रहा है 4। तो रिमेनिंग यहां पे -c², यहां पे आप लोगों के पास यहां पे कॉमन आप लोग 4 भी ले सकते हैं और -4 भी ले सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। तो मैंने यहां पे कॉमन 4 लिया है, इसलिए रिमेनिंग यहां पे -c² और यहां पे a² और यहां पे m² a² इज इक्वल 0। 4 अब यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो यहां पे रिमेनिंग रह जाएगा c² +a² +m² a² इज इक्वल 0/4। तो ये टू टर्म्स देखें, यहां पे कॉमन क्या है, c² +a² 1 +m² इज इक्वल 0। 0 को जिस मर्जी नंबर से आप लोग डिवाइड करें, आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 0। ये c यहां पे c² नेगेटिव है, राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये आप लोगों के पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रूव करना था, ये यहां पे आप लोगों के सामने है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना ही काम करना था। तो यहां पे आप लोगों ने एक चीज ऐड कर देनी है, एज रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट्स क्या होगा, 0। तो ये चीज आप लोगों ने ऐड कर देनी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो यहां पे पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि इसके रूट्स क्या हैं, इक्वल। तो यहां पे भी आप लोगों ने इसी तरह इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, वहां से ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसी तरह यहां पे भी आप लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रखना है स्टूडेंट्स, 0 के। और लास्ट पे जाके आप लोगों ने इसकी कंडीशन फाइंड कर लेनी है। यहां पे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को कंडीशन गिवन थी कि आपने कंडीशन ये वाली प्रूव करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई, तो आप लोगों ने खुद उसकी कंडीशन फाइंड करनी है कि ये किस कंडीशन के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम एक ही मेथड के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद ट्राई करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।